अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। करप्शन की जाती है, करप्शन हो रही है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। नेब के चेयरमैन आए, वजीर आला सिंध से मिले और वजीर आला सिंध ने उनसे क्या कहा ये तो मालूम सभी को है कि लेन देन का मामला है। कहा मीडिया में यही गया कि जो जमीनों पर कब्जा किया गया है, जो सिस्टम चल रहा है उसे लगाम देने के लिए वजीर आला सिंध को पैगाम पहुंचाया नेब चेयरमैन ने। यह पहली मर्तबा हुआ है कि नेब चेयरमैन चलकर गया है वजीर आला सिंध के पास, वरना पिछले अतवार में आपने देखा होगा कि नेब चेयरमैन बुलाते थे इन्हीं वुज़रा को, इन्हीं वज़ीर आला को, और ये जो सिस्टम के बंदे हैं जो पीपल्स पार्टी के करता धरता है उन्हीं को। करप्शन इतनी हो रही है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेट खा खा कर जमकर खा रहे हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। एक नौशर फिरोज की करप्शन की कहानी आपको सुनाऊंगा, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। इस साल जो 2024-25 की या 25-26 की बजट थी, उसमें 150 अरब रुपए पब्लिक हेल्थ के लिए रखे गए। जो सेवरेज का सिस्टम, साफ पानी की मुहैया करना, या जो सिस्टम सेवरेज का है, ड्रेनेज का है, उसको ठीक करने के लिए 150 अरब। यार ये कम रकम नहीं है, ये बड़ी रकम है। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में 1 अरब रुपए की स्कीम लगा दे तो शायद ये सालों साल तक चलने के लिए तैयार होगी। लेकिन जो एक्सीएन है, पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट डिवीजन नौशर फिरोज के फैसल आफ्ताब के कारनामे आपसे मैं गिनवाऊंगा तो आप हैरान ही नहीं हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस मौसूफ इंजीनियर फैसल आफ्ताब मेमन ने तकरीबन कोई 2 अरब रुपए की एनआईटी करवाई। यहाँ पे 2 अरब की एनआईटी, 1 अरब रुपए की एनआईटी नंबर 758 तकरीबन 1 अरब रुपए की, और दूसरी एनआईटी 725 तकरीबन 1 अरब रुपए की, टोटल 2 अरब रुपए की ये एनआईटी इन्होंने करवाई। फैसल आफ्ताब ने एनआईटी करवाई, और एनआईटी करवाने के बाद मनपसंद और नाल ठेकेदारों को 25% के हवाले से ये रकम उनसे ली और ठेके उनके हवाले कर दिए। ठेकेदार अपने मनपसंद फेक डॉक्यूमेंट्स देकर उनसे 25% पर ये जो है वो काम लिए हैं। और करप्ट इंजीनियर ने जो है वो जिले के अंदर पहले भी कई इंक्वायरियां इनके खिलाफ चल रही हैं, काम नहीं हुआ है। सिर्फ पैसे बटोरे गए, पैसे लिए गए। और पब्लिक हेल्थ का काम अगर 10% भी नौशर फिरोज में होता तो गलियां, सड़कें, सेवरेज का निजाम दुरुस्त हो जाता। लेकिन कुछ लोग, कुछ दो के तहत पब्लिक हेल्थ का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। मजाल किसी भी नहीं है कि ये फैसल आफ्ताब मेमन के खिलाफ कोई इंक्वायरी करके इसको हटा दे। ये हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि सिफारिश पर आए हैं। और खाटाऊ जानी जितने भी इंजीनियर आफ्ताब, फैसल आफ्ताब मेमन जैसे आते हैं, वो खिलाकर ही दम लेते हैं। चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो सिस्टम के बंदे हो, चाहे वो सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ हो, सभी को अपनी अपनी बारी पर जो है वो हिसाब दिया जाता है। अगर पहले भी काम होते तो अब हम भी कहते हैं कि काम पहले हुए हैं। अब जो इंजीनियर ईमानदारी के साथ काम करवाएंगे वो दुरुस्त समत में करवाएंगे, लेकिन पहले ही काम रुल चुके हैं पब्लिक हेल्थ के। अभी सोने पे सुहागा ये है कि 2 अरब रुपए की एनआईटी करवा दी गई, और 2 अरब रुपए की एनआईटी में से 25% जो है वो अपनी कमीशन इस इंजीनियर फैसल आफ्ताब मेमन ने अपनी ली है। और इसी कमीशन के थ्रू ये पहुंचाएगा माल ऊपर तक। जब माल पहुंचेगा तो इसके खिलाफ कोई वावेला नहीं होगी। एंटी करप्शन हो, नेब हो, एफआईए हो, लेकिन कोई इदारा इनके आगे टिक नहीं सकता। सरनगू होते हैं, ये खिलाने वाले हैं। और मनपसंद ठेकेदारों को इसीलिए काम दिए जाते हैं ताकि जिले के अंदर काम न हो, पैसे उनके हाथ चढ़े हों। तो जाहिर सी बात है कि मुराद अली शाह साहब, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ, और जो हुकाम बाला है, खासतौर पर ज़ियाउल हसन लंजार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इस तरफ जुल्फकार बेन को तवज्जो देनी चाहिए, इस तरफ इब्रार शाह को तवज्जो देनी चाहिए, मुमताज चांडियों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हसन अली शाह को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं किस एमपी एमएनए का नाम लूं, उन सबको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि डाका ये इंजीनियर लगा रहा है, नाम बदनाम आपका हो रहा है।